अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए आज के इस दर्स में हम मीलादुन नबी के ताल्लुक़ से कुछ सवालात जो आजकल बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, जैसे मीलादुन नबी शुरू होने वाला होता है, सबसे पहले जो सवाल किया जाता है वो ये है मीलादुन नबी मनाना कैसा है। और ये कहते हैं लोग मीलादुन नबी मनाना शिर्क व बिदअत है। अब आइए मीलादुन नबी मनाना क्या शिर्क व बिदअत है, इसके ताल्लुक से हम समझते चलते हैं। सबसे पहले हमें ये मालूम होना ज़रूरी है शिर्क किसको कहते हैं, बिदअत किसको कहते हैं। आज हमारे लोगों को शिर्क और बिदअत की तारीफ मालूम नहीं, किसको बोलते हैं शिर्क और बिदअत मालूम नहीं, सिर्फ बोल देते हैं क्या कि शिर्क है बिदअत है, मिलादुन नबी शिर्क है बिदअत है। तो जब हमारा बिदअत और शिर्क के ताल्लुक से ये बात हमारी क्लियर होगी, मालूम होगा कि शिर्क किसको कहते हैं, बिदअत किसको कहते हैं, जब जाके हमें यह बात समझ में आएगी कि मीलादुन नबी मनाना आखिर क्या है। तो आइए सबसे पहले शिर्क के ताल्लुक से मालूम करते हैं। शिर्क किसको कहते हैं? शिर्क कहते हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना। यह बिल्कुल सादा सादा इसका तर्जुमा है। शिर्क किसको कहते हैं? अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, खुदा होने में, अल्लाह ताला की ज़ात में, अल्लाह ताला की सिफात में, अल्लाह ताला के किसी और वस्फ में, खूबी में किसी को अल्लाह का शरीक ठहराना, इसको शिर्क कहते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मीलादुन नबी में कौन सा ऐसा काम करते हैं जो अल्लाह के बराबर बताने वाला होता है? कौन सी ऐसी चीज होती है जो अल्लाह की सिफतें, अल्लाह के खूबियां या अल्लाह के ज़ात के बराबर बताने वाली होती है? कोई ऐसी चीज नहीं होती, बल्कि उल्टा मीलादुन नबी का फायदा यह होता है कि मीलादुन नबी से यह बात साफ जाहिर हो जाती है कि जो नबी रबीउल अव्वल में तशरीफ लाए हैं वो शिर्क को मिटाने वाले नबी तशरीफ लाए। और मीलादुन नबी के जरिए सबसे बड़ा पैगाम जो पहला ये पहुंचता है वो ये है कि शिर्क से दूर होना और अल्लाह ताला की वहदानियत को मानना। नबी का पैगाम क्या है दुनिया में आने का? खुदाए ताला के साथ शरीक नहीं करने का पैगाम जो अल्लाह के हबीब लेके आए हैं, उस पैगाम को आम करने के लिए मीलादुन नबी रखा जाता है। यह बात तो साफ समझ में आ गई कि मीलादुन नबी से शिर्क का कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि मीलादुन नबी करके यह बताया जाता है कि मीलादुन नबी का दिन ही इसलिए आया है कि वो शिर्क को, खुदाए ताला के साथ किसी को शरीक ठहराने, जात में, सिफात में, सारी चीजों से दूर करने के लिए यह मीलादुन नबी का दिन है। अब आइए, ये तो शिर्क के ताल्लुक से हुआ, अब बिदअत के ताल्लुक से सुनते हैं। बिदअत का बहुत ज्यादा चर्चा है। जिसे मालूम है, जिसे अलिफ बे नहीं आते, जिसको अलिफ बा नहीं आता, यानी अलिफ बे बोलना या अलिफ बा बोलना ये भी नहीं मालूम, वो भी आज बोलता है कि बिदअत बिदअत है मीलादुन नबी। तो आइए हम सुनते चलेंगे जनाब कि बिदअत किसको कहते हैं। मालूम भी होना चाहिए ना कि सिर्फ बिदअत बिदअत बोलने से नहीं होगा। देखो, बिदअत का आसान मतलब यह है नया काम। किसको बोलते हैं? नया काम। यहां पे मैं एक और लफ्ज बोल रहा हूं, इसको भी याद रखिए, मैं आगे इसके ताल्लुक से बयान करूंगा। एक होता है बिदअत और एक होता है सुन्नत। बिदअत भी तरीके को बोलते हैं, सुन्नत भी तरीके को बोलते हैं। अब यहां पे देखो, बिदअत का माना भी नया तरीका है और सुन्नत के माने को भी नया तरीका बोलते हैं। ये अरबी के दो लफ्ज हैं। अब ये दो लफ्ज याद रखिए, मैं इसके बाद बताऊंगा कि बिदअत और सुन्नत में फर्क क्या है और ये दोनों हम कैसे साथ लेके चलेंगे। सबसे पहले बिदअत। बिदअत किसको बोलते हैं? आज जो लोग मीलादुन नबी से मना करते हैं, मीलादुन नबी बिदअत है, बिदअत है, ये नारे लगाते हैं, उन लोगों से जब पूछा जाए कि भाई बिदअत का क्या माना है, क्या मतलब है, तो वो लोग ये बोलते हैं कि बिदअत का माना जो हुजूर के जमाने में नहीं था, वो काम बाद में करना, उसे बिदअत बोलते हैं। ये आम लोगों की तारीफ है। अच्छा, आज लोगों की तारीफ ये भी बदल गई है। लोग ये कहते हैं जो हुजूर के जमाने में, सहाबा के जमाने में, ताबई के जमाने में, इन तीनों के जमानों में जो काम नहीं था वो काम बाद में शुरू हुआ, उसको बिदअत कहते हैं। अब ये इन हदीसों से बचने के लिए तो ये तारीफ कर ली है ना, लेकिन अब आइए, यही तारीफ से कई ऐसे काम हैं जो आज हम करते हैं, जिन्हें अच्छा समझ के करते हैं, लेकिन वो बिदअत में शामिल होगा। वो क्या है? अब आइए सुनते चलिए। जो काम हुजूर के जमाने में नहीं था, सहाबा के जमाने में नहीं था, ताबई के जमाने में नहीं था, वो काम बाद में शुरू हुआ, उसको बिदअत बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं,
नबी के ज़माने में, सहाबा के ज़माने में, ताबई के ज़माने में मस्जिद पे मीनारें नहीं थी। आज लोग चंदा करते हैं कि नहीं करते हैं कि मीनारों के लिए पैसा दीजिए सवाब मिलेगा। तो मीनारे लगाना बिदअत हुआ कि नहीं हुआ? और इसी तरीके से मस्जिद में टाइल्स लगाए जाते हैं, बेहतरीन कालीन का इंतजाम किया जाता है, फैनों का, एसीओं का इंतजाम किया जाता है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं ना कि मिलादुन नबी बिदअत है, बिदअत, उनकी मस्जिदें ज्यादा एसी वाली होती है, उनकी मस्जिदें ज्यादा बेहतरीन होती है। मैं पूछना चाहता हूं, कौन से सहाबी ने मस्जिद में कालीन बिछाए थे? कौन से ताबई ने मस्जिद में लाइट लगाए थे? कौन से ताबई ने मस्जिद में एसी लगाए थे? भाई, अगर हर वो काम जो नबी के जमाने में नहीं था, सहाबी के जमाने में, ताबई के जमाने में नहीं था, वो काम अब कर रहे हैं, वो बिदअत है, तो फिर ये सारे काम जो चंदा लेके कहते हैं कि मरहूमीन के नाम से 2 सवाब मिलेगा, एक फैन देंगे तो, एक एसी लगा दो, मरहूमीन के नाम से सवाब मिलेगा, तो ये जमाने में नहीं थे, अब कर रहे हैं और सवाब बोल के चंदा ले रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, ये बिदअत क्यों नहीं है? तो बिदअत का कुछ और मानना है जो हमें समझना चाहिए। अब आइए, बिदअत का असल माना मुहद्दिसीन की नजर में क्या है? ये तो लोग कर रहे हैं जो बिदअत का आज माना करते हैं, लेकिन असल माना क्या है मुहद्दिसीन की नजर में, ये आज हम समझते चलें। सबसे पहले शेख इब्ने रजब हंबली जामिउल उलूम वल हिकम में फरमाते हैं, आप इसकी तारीफ क्या करते हैं? देखिए, आप तारीफ करते हैं कि मुराद बिदअत से क्या है। आप फरमाते अल मुरादु बिल बिदअति मा अहदसा मिम्मा ला अस्ल लहू फी शरिया यदुल्लु अलैहि। आप फरमाते हैं कि बिदअत से मुराद ये है जिसकी असल, जिसकी बुनियाद शरीयत में ना हो, उसको बिदअत कहते हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जिसकी बुनियाद, जिसकी असल, जिसकी दलील शरीयत में है, फिर उसको बिदअत नहीं कहेंगे, वो शरअन अच्छा काम होगा, वो शरअन अच्छा काम होगा। अब जो मस्जिद को टाइल्स लगाते हैं, मीनारे लगाते हैं, बेहतरीन कालीन बिछाते हैं, एसी लगाते हैं, फैन लगाते हैं, इसकी असल क्या है? इसकी असल खुदा की इबादत करना है, मस्जिदों को तामीर करना है। जब इसकी असल मौजूद है, मस्जिदों को तामीर करना, तो ये सारी चीजें जायज होगी। तो इसी तरह जो मिलादुन नबी का मकसद क्या है, उसकी असल क्या है? मिलादुन नबी की असल हुजूर की तारीफ है, हुजूर की शान है, हुजूर का अदब लोगों के दिल में बिठाना है। जब इसका असल जो है, इसकी असल कुरान में मौजूद है। अल्लाह फरमाता है 26वें पारे सूरह फतह में, वतुअज़्ज़िरूहु वतुवक़्क़िरूहु। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब की खूब ताजीम करो, खूब तौक़ीर करो। यह अदब सिखाना कहां से मिलेगा? मिलादुन नबी के जलसों से मिलेगा, मिलादुन नबी के बयानात से मिलेगा। मिलादुन नबी मनाने से लोगों को मालूम होगा, आने वाली नस्ल के दिल में हुजूर की मोहब्बत, हुजूर का अदब, हुजूर का एहतराम बैठेगा। जब इसकी असल मौजूद है तो यह भी बिदअत नहीं हुआ। तो अगर यही बिदअत कहेंगे कि बिदअत है इसलिए नहीं मनाना, तो ये सारे काम चले जाएंगे। तो इसीलिए मेहरबानी करके आप समझें कि बिदअत किसको कहते हैं। अब ये तो आपने सुन ली, बिदअत किसको कहते हैं। अब आइए, एक लफ्ज मैंने शुरू में कहा था सुन्नत। सुन्नत भी कहते हैं नए काम को, नया काम जो होता है ना, उसको क्या कहते हैं? सुन्नत कहते हैं। दोनों का माना एक ही है। क्या माना है? नया काम। अब आपने हदीस सुनाना और उलमा की बातें सुनी कि इस पे बिदअत पे क्या माना है। अब आइए, एक हदीस आपको सुनाता हूं। अगर हर नया काम बिदअत है, बुरा है, तो फिर इस हदीस का जवाब क्या होगा? हदीस क्या है सुनते चलिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि इमाम मुस्लिम लिखते हैं, क्या है हदीस? ये है कि हजरत इब्ने जरीर अपने वालिद हजरत जरीर से रिवायत करते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा। हुजूर फरमाते हैं कि जो कोई इस्लाम में नया काम शुरू करे और वो काम अच्छा हो, नया काम, यहां यह माना क्या है? सुन्नतन हसनतन। जो काम शुरू करें, शुरू करने का जो काम होता है वो क्या है? नया काम होता है। जो शुरू हो रहा है वो क्या काम होता है? नया काम होता है। और बिदअत का माना भी क्या है? नया काम। तो मालूम हुआ हर बिदअत जो है बुरी नहीं होती, वो क्या होती है? कुछ अच्छी बिदअत भी होती है, बिदअते हसना भी होती है। ये इस हदीस से दलील है। क्या है? हुजूर फरमाते मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन। जो कोई इस्लाम में अच्छा काम निकाले, अच्छा काम ईजाद करे, अच्छे सुन्नत को, अच्छे तरीके को निकाले, हुजूर फरमाते फलहु अजरुहा, उसको उसका अज्र मिलेगा।
میلاد النبی جو ہم کر رہے ہیں یہ اگرچہ حضور کے زمانے میں اس طرح نہیں کیا جاتا تھا، صحابہ کے زمانے میں اس طرح نہیں کیا جاتا تھا، تابعین کے زمانے میں اس طرح نہیں کیا جاتا تھا، لیکن یہ اچھا کام ہے، اچھا طریقہ ہے جو آج کر رہے ہیں، تو حضور کے اس حدیث کی روشنی میں میلاد النبی منانا ثواب کا کام ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں صرف اسی کو ثواب نہیں ملے گا، فرماتے ہیں وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا۔ حضور فرماتے ہیں کہ صرف اسی کو اجر نہیں ملے گا، ایک ہے پروگرام رکھانے والا، اور اس کے پروگرام رکھنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں میلاد النبی سننے کے لیے، حضور کی تعریف و شان سننے کے لیے جمع ہو رہے ہیں، تو اللہ اکبر، حضور فرماتے ہیں رکھنے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور جتنے اس میں آ رہے ہیں اس نیک کام میں ان کو بھی ثواب ملے گا، جتنے آ رہے ہیں ان سب کا ثواب اس رکھنے والے کو ملتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات مسلم شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، کچھ بدعت ایسے ہیں جو برے ہوتے ہیں، کچھ بدعت ایسے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ اچھی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے جس کے اصل ثابت ہوں، اور جو قرآن و حدیث کے خلاف جائیں اسے بدعت سیئہ کہتے ہیں، بری بدعت کہتے ہیں، اور یہی بدعت شریعت میں منع ہے۔ تو اب آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ بدعت ہر چیز بدعت نہیں ہوتی، تو اسی طرح اس بات سے یہ بھی صاف ہو گیا میلاد النبی منانا یہ بری بدعت نہیں ہے، فاتحہ خوانی کرنا بری بدعت نہیں ہے، درگاہوں پر جانا بری بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت وہ ہوتی ہے جو قرآن و حدیث کے خلاف جائے۔ میلاد النبی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، فاتحہ خوانی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، لوگوں کا بیان سننے کے لیے آنا یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی آدمی کوئی بری شرارتیں کرتا ہے، خواتین کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، تو ہم وہ کام کو منع کریں گے، میلاد النبی کو سرے سے منع نہیں کریں گے۔ یہ سارے دلیلیں اس سے ثابت ہوا کہ میلاد النبی منانا ثواب ہے، جو شروع کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، جو آتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو میلاد النبی سمجھنے اور میلاد النبی کے عظمتوں اور شانوں کو دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔